हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर जो कि टॉपिक लेकर आया हूं कक्षा हाई स्कूल का। और ये टॉपिक बहुत लाजवाब है। जैसा कि पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, पुराने वाले किताब में प्रकाश का परावर्तन के नाम से दिया गया है, लेकिन अब जो नई किताबें आ रही है उसमें क्या है, टॉपिक काट काट कर क्या कर दे रहा है कि नया नया टॉपिक बना दे रहा है। और यहाँ देखिए उस चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ये यूपी बोर्ड के दृष्टि से यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी वनडे एग्जाम में, मैं आपको पहले ही बताया था कि जैसा कि वनडे एग्जाम वाले बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। वो गलतियाँ ये किए रहते हैं कि वो 9th और 10th में जब पढ़े रहते हैं तो एक हवा की तरफ पढ़े रहते हैं, इंटरनल नहीं पढ़े रहते हैं। और जब वनडे एग्जाम एसएससी जीडी कोई भी तैयारी की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। मैं साइंस वाले जितने स्टूडेंट हैं, हमारे विद्यार्थी मित्र दोस्तों पढ़े हुए हैं, मैं उनसे वही निवेदन करूंगा कि आप अगर साइंस 9 से 12 अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप यूपीएससी का पीसीएस का भी क्वेश्चन उठा कर देखेंगे तो गर्दा उड़ा देंगे। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं पीसीएस का क्वेश्चन खुद देखा हूं, 2-4 बार देखा हूं। जो प्रिंट आउट आया है, माने कि जो एक बार एग्जाम आ चुका वही देखा हूं। ये आया बर्फ का पिघलना, मतलब तमाम से एकदम आसान आसान क्वेश्चन आए। मैं उसका वीडियो जो पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उसका वीडियो अलग से अपलोड करूंगा, लेकिन तब पॉसिबल करेंगे जब ये हमारा चैनल थोड़ा प्रोग्रेस होने लगा, आप लोग की मदद से थोड़ा मैं आगे बढ़ने लगूंगा, आप लोग का आशीर्वाद से। क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद जब तक नहीं रहता तो मैं आगे बढ़ने वाला नहीं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कापी और कलम लेकर बैठ जाइए। आइए टॉपिक पर चलते हैं। पहली बात तो यहाँ देखिए, आपका जो चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ये फर्स्ट चैप्टर आपका है जो कक्षा 10th का है, हाई स्कूल का है, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 2 गोली दर्पण, दूसरा वीडियो इसके बाद अपलोड होने वाला रहेगा। मैटर करता है कि इसमें मेन है आपका प्रकाश का परावर्तन। माने कि ये समतल पृष्ठ पर है, ये अगर न देखा जाए समतल पृष्ठ मतलब इसे बोर्ड हो गया, ये समतल पृष्ठ हो गया। अब यहाँ समतल पृष्ठ पर परावर्तन होगा तो, लेकिन दूसरा चैप्टर का होगा गोली। गोली का मतलब पूरा जैसे गोले का भाग रहेगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, वो गोली वाला हो जाएगा। तो मैटर करता है सारा गेम आपका कहाँ से होने वाला है। सारा गेम आपका होने वाला है पहली बार प्रकाश, क्योंकि ये 1 और 2 माने ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिक। तो ये खंड ख कक्षा 12 में भी ऑप्टिक्स है। सारा खेल का एक आपका प्रकाश का होने वाला है। तो पहली बात तो हमको मालूम होना चाहिए प्रकाश होता क्या है, ये प्रकाश है क्या, प्रकाश कहते हैं किसे हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, काफ़ी बच्चे सिर्फ एक परिभाषा रट लेते हैं और बता देते, लेकिन उसका एक्सप्लेन नहीं समझते हैं। आपको परिभाषा इसलिए हमेशा नहीं याद रहता है क्योंकि आप रट लेते हैं। रटना अलग हो जाता है और समझना अलग होता है। तो प्रकाश एक प्रकार का वह भौतिक साधन है जो हमें वस्तुओं को दिखने में क्या करता है, मदद करता है। सिर्फ ओनली प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा नहीं होता तो हमारी बैटरी नहीं चार्ज होती। सोलर सेल जो चलती है प्रकाश के कारण ही चार्ज होती है। तो कुछ परिभाषा ये भी होते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का वह ऊर्जा है जो देखने के लिए हमारे दिमाग को जागृत करता है, तो वो भी सही है। या तो प्रकाश एक प्रकार का वह भौतिक साधन है, माध्यम है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। यह मीडियम है, माने कि एक माध्यम है। जैसे आपका साइकिल एक माध्यम है, वो माध्यम क्या करता है, आपको ले जाता है। सिर्फ साइकिल का काम है कि उस पर आप बैठेंगे, सिर्फ आपको कहीं ले जाएगा, बस। ये मार्कर भी एक माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, लिखने का माध्यम है कि सर जी ये मार्कर सिर्फ बना है लिखने के लिए और इसका कोई काम नहीं है। तो ऐसे प्रकाश भी ओनली एक माध्यम है जो हमको वस्तु आराम से दिखने में क्या करता है, मदद करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो आप लिख लेंगे। देखिए मैं परिभाषा लिखने वाला ना हो, क्योंकि कुछ यूट्यूबर का होता है लिख लेते हैं और वही समझा देते हैं। तो मैटर करता है मैं जैसे समझा रहा हूँ, एक परिभाषा नहीं 1000 परिभाषा बनाएंगे, बस उसको समझिए कि सर बोल क्या रहे हैं। टॉपिक चलता है आगे। लिखा है प्रकाश के गुण। तो हमने प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश के गुण। तो पहली बात आपने देखे होंगे कि जो हमारी प्रकाश होती है, लाइट, एक सीधी रेखा में चलती है। अगर सीधी रेखा में न चलती होती तो आपका ये हाथ हो गया, प्रकाश इस साइड देखें, प्रकाश ऐसे जाकर टेढ़ा होकर निकल जाता, लेकिन ऐसा हुआ है नहीं हुआ। प्रकाश अगर सीधी रेखा में न चलती तो ये आपका दीवार है, यहाँ प्रकाश आप डालेंगे ऊपर से कहीं से वापस जाएगा। इसका मतलब प्रकाश ऑलवेज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एक हमेशा किस में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। गुण नंबर 1। और दूसरी बात, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। माने कि प्रकाश 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चलती है।
तीसरी इनके गुण क्या है कि प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलते हैं, मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माने विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, माने इसमें एक एनर्जी है। हर किरण हमेशा तरंग के रूप में चलती है, ये उनका एक गुण है। तो प्रकाश भी एक किरण है और वो हमेशा तरंग के रूप में चलती है और इनमें विद्युत भी मिलती है। अगर विद्युत नहीं मिलती तो उसमें जो बैटरी चार्ज होती है, आपका सौर ऊर्जा देखते हैं, उसमें चार्ज नहीं कर सकते। आइए इनका गुण हो गया, माने कि आप गुण फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, इनकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है और ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। और ये प्रकाश आपका एक पारदर्शी माध्यम है। कैसी माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। आगे चलते हैं, प्रकाश के स्रोत। ये प्रकाश का स्रोत का मतलब होता है कि स्रोत का मतलब आप जानते हैं जो जहाँ से मिलता है। जैसे ज्ञान का स्रोत कहाँ होता है? एक तो हो गया किताब, किताब से भी ज्ञान मिलता है, वो स्रोत हो गया ज्ञान का। एक तो अध्यापक होते हैं, अध्यापक का भी पास उनके बहुत सारे ज्ञान होते हैं तो आप लेने आएंगे तो स्रोत हो गया। तो ऐसे कुछ वस्तुएं होते हैं जिनमें से प्रकाश निकलता है और कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जिनमें से प्रकाश नहीं निकलता। तो यही आपकी क्या हो गई? स्रोत मतलब सोर्स। सोर्स मतलब निकलता है कहाँ से, क्या है। तो आपका स्रोत हो गया। लेकिन स्रोत आपका 2 प्रकार का होता है, एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त का मतलब देने वाला, अदीप्त का मतलब नहीं देने वाला या न देने वाला। तो आपके दुनिया में ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो प्रकाश के स्रोत हैं, माने जो प्रकाश निकालते रहते हैं, और जो पदार्थ प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते रहते हैं उन्हीं का नाम पड़ गया है दीप्त वस्तुएं। और जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते हैं उनका नाम है अदीप्त वस्तु। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये वे प्रकाश स्रोत है जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे विद्युत बल्ब हो गया आपका, विद्युत बल्ब, और आपका सूर्य भी निकालता है, और मोमबत्ती भी आपकी निकालती है, मोमबत्ती और आदि कर लेते हैं, माने बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब ऐसे एग्जाम्पल बताए जो प्रकाश न उत्सर्जित करता है। तो क्या आदमी मानव प्रकाश निकालता है शाम को? ये बात तो नहीं सही कि हाँ कोई टार्च जला रहा है तो प्रकाश मानव निकाल, नहीं, वो तो टार्च निकाल रहा है ना। आप कहाँ निकाल रहे? आपके निकालने का मतलब आप अंधेरे में खड़े हो जाइए, आपके शरीर से प्रकाश निकले। इसका मतलब मानव भी एक अदीप्त वस्तुएं हैं, ये दीवार भी हमारी अदीप्त वस्तुएं हैं। तो इसका मतलब किताब, मेज, कापी, किताबें जो होते हैं, मानव, ये सब क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं। तो ध्यान देना है, अदीप्त से हो गया आपका किताब, मानव, टेबल आदि, यह भी क्या है? अदीप्त वस्तुएं। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते, क्या चंद्रमा है? चंद्रमा जबकि शाम को चमकता हुआ है, क्या वो प्रकाश अदीप्त है कि दीप्त है? तो आप इसको कमेंट में तब से सोचते रहिए, मैं भी फाइनल बताऊंगा इसको। आप बताइए, आप कंपेयर करके बताइए कि जो हमारी चंद्रमा है वो दीप्त वस्तु है कि अदीप्त वस्तु है? आप इसके कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए तब से। फिर आगे चलते हैं कि प्रकाशिक जो माध्यम होती है, ऑप्टिक्स मीडियम, मानी प्रकाश किस किस माध्यम में चल सकती है, उसी का नाम पड़ गया है प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाश चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के वह नहीं चल सकती। क्लियर हुआ? तो प्रकाश जिन माध्यमों में गमन होती है उसी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम। वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश होकर चलती है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम आपका 3 होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स मीडियम। फर्स्ट कौन है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ओपेक मीडियम। माने कि क्या है कि पारदर्शी माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। तो पारभाषक माध्यम का होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि अभी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से प्रकाश का होता है कि पूरा का पूरा गमन हो जाता है, माने कि 1% भी आपकी प्रकाश रुकने वाला नहीं है, उसी का नाम पड़ा है पारदर्शक माध्यम। पारभाषक का मतलब होता है जिनमें से आप प्रकाश गमन कराएंगे उनमें से 50% या थोड़ा ही आपका प्रकाश जाएगा, बाकी रुक जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पारभाषक। और जिनमें से बिल्कुल नहीं जा पाएगा प्रकाश, उसका नाम है अपारदर्शक।
इसका मतलब पारदर्शक माध्यम का परिभाषा कोई पूछेंगे तो आप लिखेंगे क्या कि वे माध्यम जिनमें से प्रकाश पूर्णतः गमन हो जाता है, अधिकांशतः गमन हो जाता है, उसको हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। दीपक समझ आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अपारभाषक क्या होता है? वे माध्यम जिनमें से प्रकाश आधा ही गमन हो पाता है, उसको हम अपारभाषक माध्यम कहते हैं। बाकी पारभाषक माध्यम कहते हैं। अपारदर्शक क्या होता है? जिनमें से प्रकाश 1% नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शक माध्यम। एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसा कि देखेंगे, इसका एग्जाम्पल तो आपका शुद्ध जल हो गया। क्या हो गया? शुद्ध जल हो गया। आपका कांच हो गया। कौन सा कांच? जो अभी जो वाहन चलाते हैं आप देखते हो सामने वाली फ्रंट रहते हैं जहाँ ड्राइवर बैठा रहता है, ये पारदर्शी होती है। कौन सी रहती है? अभी जो आपकी एक लालटेन आता है ना लैंप, उस लैंप में एक कांच रहता है, वो भी आपका कैसा रहता है? पारदर्शी रहती है, तभी तो पूरा प्रकाश आता है। लेकिन वहाँ जब वहाँ दीप जलाते हैं, उसमें अंदर एक दीप तरह जलता है, जिससे क्या हो जाता है? वहाँ धुआं हो जाता है और उसकी वजह से काला हो जाता है, तो उसको साफ करते हैं। तो कौन सा कांच है? पारदर्शी। हवा भी आपका पारदर्शी है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? पारदर्शी माध्यम हुआ। शुद्ध जल, कांच। ठीक है, यहां लगा देते आदि। अब मैटर करता पारभाषक। ऐसे पदार्थ का नाम बताएंगे जिनमें से प्रकाश आधा ही जाता है। तो पहले बात, जैसे शुद्ध जल था तो पूरा प्रकाश जा रहा था, लेकिन वही जल अगर गंदा कर दिया जाए, गंदला कर दिया जाता, आधा ही जाएगा। इसका मतलब अशुद्ध जल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इसका एग्जाम्पल है आपका अशुद्ध जल। और भीगा हुआ, तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा हुआ कागज, आदि लिख देते हैं, आदि लगा देते हैं। क्लियर हुआ? इनमें से प्रकाश आधा ही आपका गमन होगा, पूरा नहीं होगा। और अपारदर्शक मतलब जिनमें से बिल्कुल नहीं प्रकाश जाएगा, उसका तो तमाम एग्जाम्पल। दीवार पहले हो गया, लगा दीजिए भैया, दीवार लिख लीजिए, किताब लिख लीजिए, और टेबल लिख दीजिए, आदि। ये सब क्या देख रहे हैं कि आप किताब ले लेंगे, किताब से प्रकाश प्रवाहित करेंगे तो उस साइड बिल्कुल नहीं जाने वाला। इसका मतलब कौन से? अपारदर्शक माध्यम होने वाला। फिर आगे आपका है प्रकाश किरण पुंज क्या है? तो प्रकाश किरण पुंज जब किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखा पर जो रेखा मिलती है, उसी रेखा का नाम है प्रकाश किरण। किरण का मतलब होता है एक किरण। किरण मतलब एक बहुत हल्का, जैसे आपके प्रकाश है ना, किरण के रूप में आती है, लेकिन एक किरण आएगा, कुछ नहीं दिखेगा। अभी लेजर लाइट जलाएं एक बार तो आप देखते हैं वहाँ उससे कुछ देख सकते हैं। उसमें क्या हो? क्योंकि किरण की संख्या बहुत कम है। जिनमें जितना ही कम किरण रहेगा उसमें तो दूरी तो जाएगी, लेकिन साफ नहीं दिखेगा। तो ये प्रकाश जो हमारी एक बंडल के रूप में आती है, माने पूरा ग्रुप आती, पूंज आती है। कहाँ आती है? इसका मतलब जो हमारा प्रकाश किरण है, ये किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखा पर मिलती है, वही रेखा किरण कहलाती है। क्या है? किरण, प्रकाश का किरण। फिर आगे देखते हैं कि किरण पुंज होता है। तो किरण जो होते हैं, एक किरण नहीं है, हजार किरण, लाख किरण, करोड़ किरण, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पुंज का मतलब होता है बीम, ग्रुप, समूह होती है। क्या होती है? एक किरण है तो किरण हो गया, हजार लाख किरण आ जाए, किरण पुंज हो जाएगा। उसकी अंग्रेजी का है बीम होती है। इसका मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बाकी किरण पुंज आपका 3 प्रकार की होती है: अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। यह प्रकाश करते हैं। कभी कुछ किताबों में किरण दिया है, कुछ किताबों में प्रकाश, लेकिन कोई कंफ्यूज होने वाला नहीं, क्योंकि किरण हमारा कहाँ होता है? प्रकाशवय में होता है। तो प्रकाश अभिसारी किरण पुंज करिए या तो अभिसारी प्रकाश, क्योंकि प्रकाश जो है ना वो किरण के रूप में चलती है। तो ये कोई टॉपिक किताब में देता है, कहीं देता है, तो उसको विस्तार से पढ़िए ना कि सर जी कहीं किरण दिया तो प्रकाश लिखा, क्यों? क्योंकि किरण बिना प्रकाश का अधूरा है। प्रकाश चलेगा तो किरण वही से चलता है, किरण नहीं रहेगा ना, कि जो अभी उज्ज्वला है, उज्ज्वला नहीं रहेगा। तो वही पॉइंट देखते हैं। 3 प्रकार का होता है। अंग्रेजी क्या होती है? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंस आपको पता हो गया होगा कि माने ढेर सारे प्रकाश किरण आएंगे और एक स्थान पर कन्वर्जेंट हो जाएंगे, माने कि एकत्रित हो जाएंगे।
और यहाँ देखेंगे डाइवर्जेंट माने अभी अपसारी, डाइवर्जेंट माने एक स्थान से फैल जाएगा। इसमें पैरेलल कहा है माने समांतर कहा है। तो इनका डायग्राम देखते हैं। तो जैसे अभी मैं इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ अभिसारी का। ये देखिए, ये आपका एक किरण यहाँ से आया, एक किरण यहाँ से आया, एक किरण से यहाँ आया, एक किरण से यहाँ आया और एक यहाँ से। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं इस फिगर में, डायग्राम में क्या देख रहे हैं दीपक, क्या देख रहे हैं आप? कि इनमें कि सजी ढेर सारे किरण आकर एक बिंदु पर एकत्रित हो गए। तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहेंगे? ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी तब। क्लियर हुआ? फिर मैटर करता है कि अपसारी क्या होगा? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब फैल जाना, इसी का उल्टा कर दीजिए। तो डाइवर्जेंट वाली जो आपकी होने वाली है, जैसे ये हुआ, यहाँ की प्रकाश है, अब ये क्या हुआ कि फैल गई है, क्या हो रही है? डाइवर्जेंट हो गई है। ये आपका क्या हो गया? डाइवर्जेंट। इसका मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें उल्टा हुआ कि सभी प्रकाश की किरण पुंज क्या हो रहा है? एक बिंदु पर मिल रहा है। इनमें क्या हुआ? एक बिंदु से फैल रहा है। तो सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एकत्रित प्रतीत होगी। अब सारी प्रकाश किरण पुंज अगर एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होगी तो अपसारी। लेकिन पैरेलल का होगा, पैरेलल का देखेंगे। आइए पैरेलल पहले बता देता है। ये पैरेलल हो गए। इनमें क्या होगा कि प्रकाश की जो किरण है ना वो हमेशा समांतर चलेगी, न कि डाइवर्जेंट होगा न ही कन्वर्जेंट होगा, बल्कि उनकी बीच की दूरी जो होगी समान चलती रहती है। क्लियर हुआ? तो आपका तीनों ये टॉपिक हुआ किसका? प्रकाश किरण पुंज का। तीन होता है, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण। फिर आते हैं टॉपिक हमारा है प्रकाश का परावर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, ये बोर्ड में सिर्फ यही एक ज़्यादा पूछता है। एक तो यही पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और उनके नियम को लिखिए। 100% 4 नंबर की क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछ भी सकता है नहीं भी, लेकिन आपको नॉलेज के लिए सब कुछ पढ़ना है। एक ही बार साइंस पढ़ते हैं आप, दोबारा हाई स्कूल पढ़ेंगे नहीं दोबारा। आइए देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो ये देखते हैं डायग्राम इसका यहाँ बनाते हैं। तो पहली बात तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द परावर्तन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? ये रिफ्लेक्शन है क्या? परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर वापस आना, टकरा कर वापस। अगर मैं गेंद लिया हूँ दीवार पर, मैं अगर इसको मारा, फेंका दीवार पर और टकरा कर वापस आया तो काहे का परावर्तन? गेंद का परावर्तन। काहे का परावर्तन? क्लियर हुआ? अगर आप गेंद लिए जमीन पर अगर फेंके टकरा कर वापस आ गया, इसका मतलब गेंद का परावर्तन। लेकिन यहाँ काहे का परावर्तन पढ़ेंगे? प्रकाश। इसका मतलब आप प्रकाश कहीं स्थान पर भेजेंगे और टकरा कर कहाँ आएगा? वापस। अब यही कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। तो ये कब कंडीशन होगा? जब आपकी गेंद कब वापस आएगा? जब कठोर रहेगा। पता लगे आप दलदल में गेंद को फेंक रहे हैं तो आप दलदल में घुस जाएगा, इसका मतलब तब का हो जाएगा? अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है अंदर की ओर जाना, और परावर्तन मतलब होता है टकरा कर वापस आना। तो यही देखेंगे। तो ये मान लेते कोई चमकदार चिकना पृष्ठ है। क्या है? समतल या चिकना पृष्ठ, चिकना समतल पृष्ठ या चमकदार भी बोल सकते हैं। तो ये आपका पृष्ठ हुआ। अब मान लेते हैं कि आपकी प्रकाश यहाँ गई, आपने प्रकाश को क्या किया? यहाँ से भेजा, तो ये टकराएगी। तो आप देख रहे हैं जो जहाँ से आप भेज रहे हैं माध्यम नंबर 1 था और ये माध्यम नंबर 2 था। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जाती है और किसी समतल चमकदार पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती, तो इसी प्रक्रिया को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, इसको जो बीचों बीच टॉपिक है इसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब है। इसका बिंदु है।
अब ध्यान देना है, ये जाने वाले किरण का नाम है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। आने वाले किरण का नाम है आपतित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण। और अभिलंब आपतित के बीच होता है अपवर्तन कोण, इसमें होगा परावर्तन, इसको बोलेंगे आपतन कोण, यह आपका परावर्तन कोण। क्लियर कर दें? मजा आया? एक बार फिर से मैं डिफिनेशन क्लियर कर दे रहा हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जाकर किसी समतल या चमकदार पे से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस आने की प्रक्रिया को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये जाने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, टकराकर वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्लियर हुआ? अब ध्यान देना है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता है कि आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतन कोण माने आई किसे कहेंगे? और एक होगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण माने आर किसे कहेंगे? और आपसे कभी कभी ये नियम, तभी नियम तो मैं बताऊंगा, ये तो नियम बाकी है। तो आपतन कोण कहाँ देख रहे हैं कि सर अभिलंब और आपतित किरण के बीच ही ने बना है, और ये कहाँ बना है? अभिलंब और परावर्तित किरण। इसका अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। यहाँ क्या देख रहे हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब ध्यान देना कि ये नियम क्या कहता है, ये नियम आपको आएगा बोर्ड में। तो पहला आपका नियम क्या होने वाला है कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर और अभिलंब यन तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित है। यह ध्यान देना पहला रूल कि पहला नियम लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु बोलिए एक तल, तो यहाँ देख रहे हैं एक ही तल, एक ही बिंदु पर तीनों पॉइंट मिली हुई। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 का होता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते। नियम नंबर 2। तो आपका ये वाला वीडियो जैसा कि आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 यही व्याख्या है, बाकी चैप्टर नंबर 2 आने वाला है गोली दर्पण। क्या आने वाला है? माने वहाँ मैं दर्पण बताऊंगा, अगर दर्पण क्या चीज़ होता है वो वहीं बताएं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दर्पण ये एक दर्पण से पढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है, पूरा लॉजिक मैं उसमें अपलोड करने वाला हूँ। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते नोट कर लीजिए इसको।